आज हम जानेंगे कि शिवपाल यादव के साथ के समेत कितने वो 17 लोग हैं, कितने 17 वो प्रत्याशी हैं जो 2024 के चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ वो चुनाव जीत रहे हैं। साथियों, आज उन 17 लोगों के नाम जानेंगे जिनको भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, मंत्री, विधायक, संतरी चुनाव नहीं हरा सकता। साथियों, वो अपने मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, आलू, आटा, तेल, दाल, चावल, नमक के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, बेरोजगारी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, उन 17 नामों का जिक्र करेंगे। साथियों, अब कुछ भारतीय जनता पार्टी के भक्त आकर परेशान हो जाएंगे और कमेंट बॉक्स में 80 पार का नारा का आह्वान करेंगे। साथियों, तो उनके नारे पे आप मत जाइएगा। साथियों, आप हमारी बात सुनिएगा, अगर अपनी मेरी बात से आप सहमत होंगे तो अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथियों, और आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। साथियों, आइए जानते हैं कौन से वो 17 नाम हैं जो बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी भी कितना भी प्रचार कर लें लेकिन वो चुनाव नहीं हरा सकते। साथियों, पहला नाम है जनाब शिवपाल सिंह यादव का। साथियों, बड़े मजबूत के साथ संघर्ष कर रहे हैं और बदायूं लोकसभा से दावेदार हैं। साथियों, जीत के दावेदार हैं। साथियों, उनके पास जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का खड़ा हुआ है वो एकदम से बेकार प्रत्याशी है। साथियों, जनता बदायूं की शिवपाल यादव के साथ खड़ी है मजबूती के साथ। साथियों, अब आप कमेंट बॉक्स में बताओ क्या शिवपाल सिंह यादव चुनाव हार जाएंगे बदायूं से? भारतीय जनता पार्टी के तिलचट्टे भक्त जरूर बताइए कि शिवपाल सिंह यादव को कौन हरा सकता है, संगठन के मजबूत नेता को कौन चुनाव हरा सकता है। साथियों, वही जनता है जो इस समय सिलेंडर से परेशान है, महंगाई से परेशान है, आटा, दाल, चावल से परेशान है, वही जनता उनके साथ खड़ी है। साथियों, वही जनता जो हम नौजवान हैं, जो 56 लाख भर्ती वाले पेपर का मसला लीक था, वो नौजवान के साथ खड़े हैं। साथियों, आप बताइए कौन हरा सकता है अगर इन मुद्दे पर जनता चुनाव लड़ रही है तो। साथियों, फिर नाम आता है डिंपल यादव का। साथियों, डिंपल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ रही है। साथियों, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी अभी अपना प्रत्याशी भी नहीं खड़ा करने की स्थिति में है। साथियों, वो सोच में है, कंफ्यूज में है, किसको बलि का बकरा बनाए। शिवपाल यादव के साथ साथ कौन से ऐसे चुनाव जहां सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रत्याशी तक नहीं खड़ा कर पाई है। साथियों, वो डिंपल यादव जी हैं। साथियों, डिंपल यादव के सामने भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत अभी नहीं हुई है कि वो अपने लोकसभा प्रत्याशी का ऐलान कर दे। साथियों, वो कौन सा बेचारा बलि का बकरा बनेगा हारने के लिए। साथियों, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथियों, क्या वो केशव मौर्य बलि का बकरा बनेंगे या ब्रजेश पाठक जी होंगे या कोई और बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता होगा? तो साथियों, मैनपुरी में भी समाजवादी पार्टी को कोई नहीं हरा सकता। साथियों, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, सूरज पूरब से पश्चिम तक हो सकता है लेकिन डिंपल यादव को कोई हरा ही नहीं सकता। साथियों, फिर नाम आता है अफजाल अंसारी का। साथियों, अफजाल अंसारी के सामने भी भारतीय जनता पार्टी अभी तक प्रत्याशी भी नहीं खड़ा कर पाई है। साथियों, खोजबीन में लगी है। साथियों, और राज्यपाल महोदयों के चक्कर में लोग परेशान है कि हो सकता है उनको यहाँ पर लड़ा दें, लेकिन कोई भी आ जाए यहाँ पर अफजाल अंसारी का मुकाबला नहीं कर सकता। साथियों, कितना भी शासन प्रशासन लगा लो, मेहनत कर लो, लेकिन उनके साथ जनता खड़ी है। साथियों, वही शोषित पीड़ित जनता खड़ी है। आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी साहब की जनाजे में वहां पर मुसलमान से ज्यादा हिंदू लोग वहां पर उपस्थित थे। साथियों, शोषित थे, गरीब थे, वंचित थे, क्योंकि आप जानते हैं मुख्तार अंसारी कौन है और किस लिए वहां पर रह रहे थे, गरीबों, शोषितों, वंचितों की मदद कर रहे थे। साथियों, आपको हर चीज पता है। आप बताइए क्या गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी कभी सपने में चुनाव जीत पाएगी? इस वक्त की मैं बात कर रहा हूं। साथियों, आप जानकार हो, शानदार हो, हर चीज जानते हो, आप भारतीय जनता पार्टी के भक्त हो, अलग बात हो। भक्त भी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो बेचारे बड़े नेता है वो 80 पार का नारा सिर्फ ढोल बजा रहे हैं। साथियों, कुछ अंदर है नहीं। फिर चलिए अगला नाम आता है संभल का। साथियों, संभल में जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के साथ सिंपैथी और जुड़ रही है। साथियों, समाजवादी पार्टी के साथ वो एक तरफ मुसलमान भाई जुड़ रहे हैं, शोषित, पीड़ित, वंचित जुड़ रहे हैं। साथियों, पीडीए जुड़ रहा है। साथियों, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जुड़ रहा है। साथियों, वो बहुत बड़ी बात है। साथियों, जियाउर रहमान बर्ग यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है। साथियों, वही जियाउर रहमान बर्ग जो कुदरती से विधायक हैं और उनके जो दादा थे शफीकुर रहमान जो सांसद थे संभल से, वो इस दुनिया में नहीं रहे। साथियों, पिछले कई महीनों में उनका इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है, फिर समाजवादी पार्टी ने उनको आगे बढ़ाने का काम किया। साथियों, आप ही बताइए क्या संभल से भारतीय जनता पार्टी कितना भी मदद ले ले, चाहे मायावती का मदद ले ले, अवैसी चर्चा का मदद ले ले या किसी भी चीज का मदद ले ले, क्या संभल से शफीकुर रहमान बर्ग के पोते जियाउर रहमान बर्ग को कोई हरा सकता है? साथियों, वहां की जनता उनके साथ खड़ी है। साथियों, सिंपैथी वोट उनके साथ खड़ा है। साथियों, शोषित, वंचित, दलित उनके साथ खड़ा है। साथियों, जिसके साथ जनता खड़ी हो उनको कौन हरा सकता है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। साथियों, फिर आता है कैराना से। साथियों, कैराना में
वो जो बहन है, जो बेटी है, लगातार संघर्ष कर रही है, लगातार मेहनत कर रही है, और उस बेटी को कोई भी हरा नहीं सकता, जिसके साथ हर धर्म हर जात के लोग खड़े हो साथियों। नाम है इकरा हसन साथियों। आपने इनका वीडियो देखा होगा। हर धर्म के लोग इनका सम्मान कर, हर चौराहे में उपस्थित रहती हैं, हर लोगों से मिलती हैं, गरीबों, शोषितों, वंचितों से मिलती हैं। बताइए, कैराना लोकसभा के आसपास के लोग जितने भी हमारे समाजवादी साथी हो गए, या भारतीय जनता पार्टी के साथी हो गए, या इंडिया गठबंधन के साथी हो गए, तो जरूर अपनी राय के बारे में जरूर दीजिएगा साथियों। जनता की ऐसी घर की प्रत्याशी आपको समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को नाके तलो चना चबाना पड़ रहा है साथियों। ऐसी मजबूत प्रत्याशी दिया साथियों। आप ही राशन के बारे में बताओ साथियों। फिर नाम आता है साथियों रामपुर का साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर एक प्रयोग किया है, मुहिबुल्लाह नदवी खान साहब को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया साथियों। सुअर विधानसभा के रहने वाले हैं साथियों, कोई बाहरी नहीं है, अपने ही प्रत्याशी हैं। और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी इस बार लगातार मजबूती के साथ यहाँ पर चुनाव लड़ रही है, और समाजवादी पार्टी रामपुर का संगठन मजबूती के साथ गांव-गांव, गली-गली घूम रहा है, और मुहिबुल्लाह नदवी को एमपी बनाने के लिए तैयार है वहां की गरीब शोषित जनता साथियों। आजम खान साहब को जिस प्रकार से सताया गया है वो किसी से छुपा नहीं है साथियों। बकरी चोरी, मुर्गा चोरी और पता नहीं कौन कौन सा चोरी का मुकदमा फर्जी लादा गया साथियों। जब किसी के हाथ में सरकार रहती है तो कुछ भी करता रहता है उल्टा सीधा साथियों, आप जानते होंगे। तो क्या रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी साहब को भारतीय जनता पार्टी अब हरा सकती है साथियों? उपचुनाव का खेल आपने देखा होगा, किस प्रकार से बस्तियों में, चौराहे पर डंडा पीटा गया था साथियों। मुसलमान वोटों को, अल्पसंख्यक वोटरों को हटाया गया था इधर उधर से। सारी वीडियो हम लोगों की आंखों के सामने है साथियों। आप ही बताओ, क्या रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी को समाजवादी पार्टी यहाँ पर कितने हजार वोटों से, लाखों वोट से चुनाव जिताकर भेजेगी साथियों? फिर नाम आता है लालजी वर्मा का साथियों। हमारे लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर जिले से रहते हैं साथियों। अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने इनको उम्मीदवार बनाया है। अब कुछ दिलचट्टे भक्त बेचारे परेशान होंगे, कुछ झूठे भक्त परेशान होंगे। अब की बार 400 पार, अब की बार 80 पार के नारे में वो जी रहे होंगे साथियों। जैसे बेचारे जो होते नहीं है, शाम को आपने देखा होगा, कुछ लोग पौवा मारकर खुश होते हैं कि अपने आप को प्रधानमंत्री कंपेयर करने लगते हैं, तो उनके चक्कर में मत पड़िएगा साथियों। हजारों करोड़ रुपए फर्जी खबरों के लिए यहाँ पर खर्चा किया गया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और उनके जितना भी संगठन के लोग हैं, फर्जी खबर फैलाने के लिए हजारों करोड़ रुपए यहाँ पर सोशल मीडिया पर लगाए गए साथियों, ताकि जो इनका नारा है अब की बार 80 पार, ये सच हो जाए साथियों। जमीन पर आप हकीकत जानते हो गए, यहाँ पर नौजवान परेशान है, हर तरह के लोग परेशान है साथियों। लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से हैं साथियों। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं, और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि लगभग 1 लाख नहीं लेकिन 50,000 वोटों से चुनाव जीत कर आएंगे साथियों। 100% ये मेरा दावा हकीकत है साथियों। फिर मैं आपको बताना चलूँ धर्मेंद्र यादव साथियों। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से इस समय मैदान में है साथियों। जिस प्रकार से पिछले दिनों आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ था साथियों। क्यों दर्ज हुआ था? क्योंकि लगातार जब लखनऊ से धर्मेंद्र यादव चले थे तो उनके साथ गरीब, शोषित, वंचित, हर तरह के, हर धर्म के, हर जात के, हर वर्ग के लोग उनका स्वागत करने के लिए, जैसा लगता है परिवार का लोग, कोई बंबई दिल्ली से आता है तो परिवार के लोग उसका स्वागत करते हैं, उसको माला पहनाते हैं। उसी तरह धर्मेंद्र यादव का स्वागत हो रहा था साथियों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की निरहुआ को खटक रही थी कि ऐसा ना हो चुनाव से पहले ही जीत का सर्टिफिकेट मिल जाए साथियों। वो हकीकत है साथियों, क्योंकि पिछली बार जो भूल हुई थी हमारे अल्पसंख्यक वोटरों से, वो भूल नहीं होने वाली साथियों। इस बार जनता जागरूक हो चुकी है साथियों कि अवैसी चचा, मायावती जी किस प्रकार से चुनाव लड़ रहे हैं साथियों। तो आजमगढ़ से निरहुआ का क्या होगा साथियों, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। फिर नाम आता है राजू राय का साथियों। राजू राय सबसे बड़े समाज सेवी हैं साथियों, घोसी लोकसभा का साथियों। इन्होंने कोरोना काल में अपना ना देखा ना पराया देखा, सबका एक साथ मदद किया था साथियों। चाहे राशन हो, चाहे दवाई हो, चाहे जो भी जो जिस तरह का था, जिसका हकदार था, वो ले गया साथियों मदद करने के वास्ते साथियों। तो राजू राय कितने लाख वोटों से जीतेंगे आप भी बताओ। क्या ओम प्रकाश का लड़का यहाँ पर चुनाव जीतेगा या राजू राय जीतेंगे? आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में साथियों। फिर नाम आता है साथियों कौशाम्बी से इंद्रजीत सरोज का नाम चल रहा है साथियों। यहाँ पर इंद्रजीत सरोज ही को टिकट मिलेगा, ये कंफर्म है साथियों। यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीत कर आएंगे, 70% मेरी गारंटी है साथियों। फिर नाम आता है नवल किशोर से साथियों। फर्रुखाबाद के से नवल किशोर साथ के मैदान में है। यहाँ पर ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये भी चुनाव जीत कर आएंगे साथियों। फिर नाम आता है दरोगा प्रसाद का साथियों, जो लालगंज विधानसभा से आजमगढ़ के सटे हुए क्षेत्र से हैं साथियों। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 5 विधायक हैं साथियों।
आजमगढ़ में भी 5 विधायक, यानी एक जिला आता है, जिले में 10 विधायक है, एक जिले में 5 विधानसभाएं होती हैं लोकसभा क्षेत्र में, आप सभी जानते हो साथियों। तो ये आजमगढ़ से सटा हुआ है। लालगंज में पिछली बार यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी जीती थी। क्यों जीती थी? क्योंकि समाजवादी पार्टी से उसका गठबंधन था साथियों। मायावती ने यहाँ पर सीट ले लिया था अखिलेश यादव से, लेकिन लालगंज से समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लोग ही जीते थे साथियों। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी ने दरोगा प्रसाद को मैदान में उतार दिया है और ये चुनाव जीत कर आएंगे साथियों। फिर नाम आता है साथियों हरेंद्र मलिक का साथियों। हरेंद्र मलिक वही मुजफ्फरनगर से हैं साथियों, जिन पर इस बार सबसे ज्यादा मजबूती के साथ भरोसा किया जा सकता है साथियों। लगातार इसी क्षेत्र के हैं साथियों, लगातार हरेंद्र मलिक मुजफ्फरनगर से ही हैं, उनके बेटे विधायक हैं और संघर्ष करने वाले इंसान हैं साथियों। अब जितने भी हमारे समाजवादी साथी मुजफ्फरनगर के होंगे वो हरेंद्र मलिक के बारे में जरूर बताएंगे साथियों। फिर नाम आता है फिरोजाबाद से साथियों। फिरोजाबाद जो अक्षय यादव का कर्म भूमि है साथियों। यहाँ पर पिछले चुनाव में अक्षय यादव महज 10,000 के अंदर वोटों से चुनाव हार गए थे। क्यों हार गए थे ये किसी से मतलब छिपी नहीं है साथियों। इस बार सारी कमियों को दूर कर ली गई है और इस बार अक्षय यादव एमपी बनने जा रहे हैं साथियों, बड़ी वोटों से साथियों। फिर नाम आता है अकबरपुर का साथियों। राजा रामपाल यहाँ से मैदान में है, संघर्ष करने वाले बुजुर्ग हैं, अभी उम्र कुछ ज्यादा हुई नहीं है लेकिन लगातार यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं साथियों राजा रामपाल जी, ये भी चुनाव जीत के आएंगे साथियों। फिर नाम आता है बस्ती का साथियों। बस्ती से राम प्रसाद चौधरी हैं, संघर्ष करने वाले इंसान हैं, ये भी बहुत मजबूती के साथ प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने इन पर भरोसा जताया है। अब भारतीय जनता पार्टी को लोग इनसे परेशान रहते हैं हमेशा। क्यों परेशान रहते हैं? क्योंकि हमेशा इस सच का साथ देते हैं साथियों। यहाँ पर धर्म नहीं देखते हैं, ये सच का साथ देते हैं, गरीबों शोषितों वंचितों का साथ देते हैं और ये चुनाव जीत कर आएंगे साथियों। फिर नाम आता है उन्नाव का साथियों। उन्नाव से इस बार भारतीय जनता पार्टी का किला ढहने वाला है साथियों। क्यों ढहने वाला है? क्योंकि यहाँ से साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, लेकिन अब नहीं है साथियों, क्योंकि सांसद आचार संहिता लग चुकी है। अब जो नया सांसद होगा अनु टंडन होंगी साथियों, क्योंकि लगातार यहाँ से जो फीडबैक आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ रही है साथियों। कितना भी मीडिया में 80 पार का नारा लगा लो, कितना भी आपकी बार 400 पार कर लो, कितना भी बेचारे अंडालू भक्त हैं, फर्जी तिलचट्टे भक्त परेशान रहते हैं, अब की बार 80 पार कितना भी करवा लो। हमारे जो सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वो अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी बार 80 पार। उनको ये पता नहीं है कि ये मैनपुरी है, उनको पता नहीं है ये कैराना है, उनको पता नहीं है मुजफ्फरनगर है, उनको पता नहीं ये आजमगढ़ है, उनको पता नहीं है लालगंज है साथियों। जिस दिन प्रचार करने मैदान में उतरेंगे उस दिन पता चल जाएगी कि चुनाव क्या होती है साथियों। क्योंकि जनता परेशान है, नौकरी, बेरोजगारी, आटा, तेल, चावल, दाल, नमक के लिए परेशान है साथियों, संघर्ष कर रही है। नौजवान बेचारे परेशान हैं, नौकरी के लिए दर बदर भटक रहे हैं साथियों। अगर इस हालत में भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो आप जान जाना कि यहाँ पर ईवीएम का कमाल है साथियों। मैं आपको कह रहा हूँ अगर इन सब मुद्दों पर भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाए तो समझ जाना कि मुद्दों सब ईवीएम का कमाल है साथियों। यहाँ पर मैं 17 सीटें ऐसे ले रहा हूँ जहाँ पर सबसे मजबूत प्रत्याशी, जहाँ पर सबसे ज्यादा महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, इंडिया गठबंधन के मजबूत प्रत्याशी, सारे मुद्दों को भुनाने में यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं साथियों। अब आप ही बताइएगा इन प्रत्याशियों के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।